नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन, मानव अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में। परिचय। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। ये कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं नहीं होती है, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रीनल, अग्नाशय, थायराइड एवं पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे जठर, आंत्रिय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हाइपोथैलेमस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसेफलॉन का आधार भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरणार्थ हाइपोथैलेमस से निकलने वाले गोनाडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनाडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमैटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों में मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि में कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक
अस्थिल गुहा में तंत्रिक कोशिकाएं स्थित होती है और एक वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन GH, प्रोलैक्टिन PRL या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी TSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH या कॉर्टिकोट्रोफिन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH या मेलेनोट्रोफिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टेलिस के लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पार्स मेनोपॉज़ा या पश्च पीयूष ग्रंथि, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन GH के अतिस्राव से शरीर का असामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बौनापन या वामनता कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियां पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH एड्रीनल वलकुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण और स्रवण करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनाडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्राजनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिकाओं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुट्टिका के बचे भाग से कॉर्पस लूटियम बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलेनोसाइट्स पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क के दुरुस्त संवलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास यानी डायूरेसिस कम हो। अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADHD कहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन, मानव अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हम पढ़ेंगे पीनियन, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय के बारे में। धन्यवाद।